नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बैठे प्रथम का चयन हुआ है इंडियन नेवी में। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी में मात्र 10वीं पास म्यूजिशियन की भी भर्ती होती है। लोगों को इस चीज़ को पता नहीं रहता है, इसलिए वो वहाँ तक कंपटीशन में जा नहीं पाते और ना ही भाग लेते हैं। आज हम प्रथम को ढेर सारी बधाई देते हुए हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो प्रथम, और इसके बारे में बताइए कि किस तरह की पोस्ट होती है, क्या एजुकेशन होना चाहिए और किन किन सीढ़ियों से हमें गुजरना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को धन्यवाद करूंगा कि सर ने मुझे फिज़िकल की ट्रेनिंग दी, जिससे मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। ये एक एमआर म्यूजिशियन की भर्ती रहती है जो कि इंडियन नेवी निकालता है। सिर्फ 37 वैकेंसी रहती है ऑल ओवर इंडिया से, और इसमें आप जो है एक म्यूजिशियन की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो है उन्हीं बच्चों का आता है जो कि म्यूजिक में अच्छा कर पाते हैं, जो मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी रहती है और उधर से एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, जो कि म्यूजिक की रहती है। ठीक है। और 37 वैकेंसी निकालती है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि नेवी आपको पहले तो परीक्षा रहता है, थोड़ी बहुत 10th बेस पे एग्ज़ाम रहती है पीसीएम के थ्रू, जो कि आपका एबिलिटी टेस्ट रहता है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल रहता है। फिजिकल में आपको 6 मिनट या 6.5 मिनट ऑलमोस्ट रहता है, जिसमें आपको पूरी रनिंग पास करनी पड़ती है 1600 मीटर। और फिर उसके बाद आपको पुशअप लगाने पड़ते हैं। पुशअप लगाने में 12 पुशअप या 15 पुशअप तक वो लगाते हैं। और फिर उसके बाद दंड बैठक लगानी पड़ती है, जो कि 20 से 25 लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको म्यूजिक एबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कि नेवी के थ्रू ही करा जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद नेवी के थ्रू वो प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें आपको ताल पूछते हैं, सारी म्यूजिक एबिलिटी पूछते हैं, जैसे कि आपका सॉन्ग गवाते हैं या आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता हो वो चीज़ें सारी चीज़ें बताते हैं। देन फिर उसके बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। मेडिकल में पास हो जाता है इंसान तो वेरी गुड रहता है। और फिर उसकी डायरेक्टली फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अगर बाय चांस अगर उसका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको एक एमआरओ भरना पड़ता है, और एमआरओ के थ्रू वो 21 डेज का उसको छूट मिल जाती है, जिससे वो अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके और देन वापस मेडिकल देने आ सकता है। इसकी जो ट्रेनिंग रहती है वो INS उड़ीसा में रहती है, INS चिल्का में, जो कि 3-4 महीने की ट्रेनिंग पीरियड रहता है। फिर उसके बाद ये सारी कार्रवाई हो जाती है। फिर मेरिट लिस्ट लगने के बाद फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन इंडियन नेवी म्यूजिशियन में हो जाता है। ये एक सिपाही के थ्रू रैंक रहती है। फिर आगे आप उसकी एग्ज़ाम दे के आप अपनी पोस्ट बड़ी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैट्रिक पास होना चाहिए? हाँ, मैट्रिक रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा। आप हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में कैसे जाने, और यहाँ आने के बाद आपको क्या पे करना पड़ा, और यहाँ पर क्या डिवोशन रहा है आपके टीचरों का आपके प्रति? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर का सबसे बड़ा हाथ है मेरी फिजिकल ट्रेनिंग में। सबसे पहले मैं मल्हार आश्रम में रनिंग करता था, जो कि मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था खुद में, कि मेरे को ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैं 6.5, 7 या 8 मिनट में मैं 9 से 10 मिनट मेरे को लगते थे 1600 मीटर कंप्लीट करने में। आज से 4 से 5 महीने पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे सर के पास आए हुए। बाकी मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि सर फ्री कोचिंग देते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं अच्छी तरीके से, डाइट भी मेंटेन करना सिखाते हैं कि कैसे क्या आपको डाइट लेनी चाहिए, और देन आपको कैसे रनिंग करनी चाहिए, कैसे आपको सांस लेनी चाहिए, कैसे छोड़नी चाहिए, देन कौन सा पैर आपको सही समय पर उठाना चाहिए, और कौन सा कैसे क्या फर्स्ट राउंड दौड़ना चाहिए, और कैसे क्या फोर्थ राउंड में लीड लेनी चाहिए, वो सर आपको प्रॉपर समझाते हैं। मेरे को सर ने अच्छी तरीके से 5 महीने पहले मैंने सर को बताया था कि सर मेरा इंडियन नेवी का सिलेक्शन है। तो सर ने कहा कि अच्छा है, पहले इनके साथ जो बच्चे दौड़ते हैं उनके साथ पहले अपनी रनिंग कंप्लीट करो। देन फिर उन्होंने लंबा दौड़ाना चालू किया, कि मतलब आप थोड़ा लंबा दौड़ो, जिससे कि आपकी सांस ज़्यादा भरे नहीं। ऐसा रहता था कि मेरी सांस ज़्यादा जल्दी भरने लग जाती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे हेल्दी बहुत था। फिर मैं रनिंग करते गया। बहुत सारे मेरे साथ जो कोचिंग में दोस्त आते थे, सर के साथ जो ट्रेनिंग करता था, उन दोस्त आते थे, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया कि हाँ ठीक है, तू कर सकता है। और मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहती है। सर की दी हुई डाइट में रोज़ मेंटेन करके चलता था।
और प्रॉपर मैं अपने दोस्तों का कहना मानता था, जो सर बताते थे वो सारी चीज़ें करता था, और उसकी वजह से मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। जो सर कराते वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो कि जो बच्चा अच्छे से मतलब एक रहता है ना कि फाइनेंशियल कंडीशन में कैपेबल इतना नहीं रह पाता है, बाकी उसको देखते हुए सर अपनी प्रॉपर फिटनेस भी कराते हैं और साथ में उनको इंडियन नेवी और दूसरी डिफेंस फोर्स के लिए जागरूक करते हैं। जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आपके अंदर देश सेवा का जुनून होना चाहिए। मैं आपके लिए तत्पर हूँ 24 घंटे सेवा के लिए। आज सुनिए, आपने प्रथम से सुना है कि 10वीं पास के बाद भी एक म्यूजिशियन की कोई भी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और आप इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं होता है। एक जागरूकता बतौर मैं आपके सामने इनको प्रेषित कर रहा हूँ। आपको ढेर सारी बधाई हो। पुनः आपके माता पिता को नमन हो, जिन्होंने इन संघर्षों के साथ देश सेवा के लिए आपको भेज रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।